Yes, yes. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगी दैट व्हाट इज द बिगेस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर या रोल मॉडल इन योर लाइफ एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल? There was no one, but after coming in this profession, I think Florence Nightingale's story influenced me a lot. हम्म. And I think being with someone in their very vulnerable period really inspires me. हाँ. सो ये सबसे अच्छा था कि हाँ, द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हु इज अ फाउंडर, वी कैन से शी इज एन ऑनर फॉर दिस प्रोफेशन. हम उन्हीं की Yes, वजह से yes. जो है इस प्रोफेशन में है और इन प्रोफेशन को आगे हम लीड कर रहे हैं एज अ लेगेसी. सो मैं ये भी बताना पूछना मतलब शेयर करना चाहूंगी कि यस, नर्सिंग प्रोफेशन में काफी ज्यादा हर्डल्स हैं, बट ऑल्सो देयर आर सम काइंड ऑफ एडवांसमेंट. सो मतलब वो एडवांसमेंट्स आप अपने प्रोफेशन में जहाँ पे आप अभी हैं, बिकॉज यू आर रियली इन अ गुड पोजिशन एज एन आर एन इन एम्स दिल्ली विच इज रिनाउंड, एंड अ वेरी प्रोफेशनलिज्म जॉब यू आर डूइंग ओवर दैट. सो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करना चाहोगे? Like आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग प्रोफेशन काफी अपग्रेड हो चुका है। वो सिर्फ एक हाँ. बेड साइड ट्रेडिशन तक नहीं रह गया है। देर इज हम्म. सो मेनी एडवांसमेंट और इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। राइट. जैसे अगर हम जैसे मैं अभी आईसीयू में हूँ तो वहां पे अगर हम देखें कि सीसीएन नर्सेज होती हैं, इमरजेंसी में सीसीएन नर्सेज होती हैं, तो वो जैसे कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कार्डियक अरेस्ट का कोई इशू आ रहा है वहां पे या मास कैजुअलिटी है, तो वो नर्स का वहां पे सीसीएन नर्स का मेनली बहुत ही मेजर रोल रहता है। और जो नर्सिस हैं वो आजकल सिर्फ जो हम क्वालिटीज पढ़ते आ रहे थे कि एक गुड लिसनर है, मोटिवेटर है, राइट. एजुकेटर, आजकल सिर्फ वही क्वालिटीज नहीं रह गई हैं। उसमें बहुत ज्यादा जैसे नर्स जो है वो क्रिटिकल हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल जजमेंट देती है। कोई कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें अपना डिसीजन एज अ डिसीजन मेकर अपना रोल प्ले कर रही है। हम्म. और क्रिटिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं उसमें भी एक काफी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। तो देयर इज सो मेनी एडवांसमेंट और काफी अपग्रेड हो चुका है ये प्रोफेशन। रियली दैट इज रियली लर्निंग, और हर एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ जो है वो आज हम जो हमने सीखा हुआ था हमारी क्वालिटीज उसको हम अपग्रेड फॉर्म में सीख रहे हैं. सो मतलब हम लोग शेयर करना चाहेंगे, लाइक मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगी बिकॉज वी स्टार्टेड आवर प्रोफेशन टुगेदर, लाइक नर्सिंग प्रोफेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था. पर जब हमारी ट्रेनिंग थी, हमारी ट्रेनिंग्स में ऐसा था कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग सेशन रहता था वो रहता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक या फिर रहता था एक काइंड ऑफ सिविल हॉस्पिटल तक. तो उसकी प्रैक्टिस में हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि हमारा जो है वो केयर पेशेंट पे रहती थी, मतलब सेकेंडरी लेवल तक केयर रहती थी. सो अब आप जो है वो काफी टर्शरी लेवल केयर, पैलेटिव केयर या काफी एडवांस लेवल केयर जो है वो देख रहे हो. तो आप कैसे कंपेयर करते हो कि हमने जो सीखा था इन hospital settings of civil hospital, district hospital, and how it is different in AIMS? या डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिकॉज टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेनली। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी आई थिंक यहाँ पे एज अ एम्स हम देखते हैं वर्ल्ड में भी देखा जाए तो एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है, रिसर्च के ऊपर मेनली काम करता है। तो अगर उस चीज से देखा जाए तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट को लें तो वो हार्ट है और ये माइंड है। अगर बिल्कुल हम इन बिल्कुल दोनों बिल्कुल को बिल्कुल ब्लेंड सही, कर दे तो बिल्कुल वी सही कैन स्टेट मेक कर रही वर्ल्ड है. क्लास नर्सेज आई थिंक। हाँ. हाँ, तो बस वही है। और यहाँ पे वास्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हर एक नर्स का अपना एक पर्टिकुलर रोल भी है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज हैं, हम्म. हम देखते हैं इमरजेंसी और ट्रॉमा में नर्सेज रहती हैं, क्रिटिकल केयर नर्सेज रहती हैं, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं है। वहाँ पे लाइक एक ही पोजीशन हमारी जैसे स्टाफ राइट. नर्सेज रहती है, सब कुछ राइट. उनको ही मैनेज करना है। पर हम्म. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है और सभी का अपना अपना रोल रहता है यहाँ पे। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज आती है, हम तो अपना जैसे प्रोसीजर है लाइक ट्रेकोस्मी केयर है, ईटी केयर है, सेंट्रल लाइन केयर है, वो परफॉर्म कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है उसका राउंड होता है और वो अच्छे से चेक कर रहे हैं कि आपने मतलब अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया है कैसे किया है। और उनका भी एक जैसे अगर हम ये कोर्सेज लाइक कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस और एक लीडरशिप क्वालिटी आई थिंक डेवलप होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आई थिंक ये वाले मतलब काफी ज्यादा हमें ऐसी अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है और ऐसी हमें मौके मिल रहे हैं यहाँ पे जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आई थिंक नहीं देखने को मिलते थे। राइट, दैट इज वेरी ऑब्वियस सर. बहुत लाइक
ये बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि हमारा इंडिया इन द प्रोफेशन ऑफ हेल्थ केयर और इन द प्रोफेशन ऑफ डिफेंस सबसे ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, राइट? सो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जैसे जैसे एग्जैक्ट। एडवांस हो रहा है, तो हमारा जो 2016 में पड़ी हुई चीज अब 2022 में, इवन द नर्सिंग परस्पेक्टिव हैज टोटली चेंज है ना, कि यहाँ पे अभी सेमेस्टर वाइज है कि इन डेप्थ स्टडी हो रही है हर एक टॉपिक की। एंड हमारे टाइम पे जो एग्जैक्टली। था वो लाइक जो थियोरेटिकल स्टडीज थी वो ज्यादा थी, बट इट वाज नॉट सेमेस्टरली एंड इट वाज नॉट क्लिनिकली दैट मच प्रेफरेबल। बट अब बच्चा क्लिनिकली अलग सीखता है और सेमेस्ट्रिकली हर एक टॉपिक के लिए अलग सीखता है, तो दैट इज वेरी अपग्रेडेड थिंग इन दिस एविडेंस बेस्ड प्रोफेशन। प्रैक्टिस हाँ, एविडेंस बेस्ड फोकस प्रैक्टिस किया जो है वो जाता है यहाँ पे। इंक्रीज हो चुकी है।